वारंगल के अनसुने रहस्य क्या आप जानते हैं? दोस्तों, आज हम आपको वारंगल के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वारंगल तेलंगाना का एक ऐतिहासिक शहर अपने भव्य किलों, मंदिरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, वारंगल सिर्फ इतना ही नहीं है। इस शहर के पीछे छिपे हैं कई रहस्य, कई अनकही कहानियां। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे वारंगल के एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास रोमांच से मिलता है और रहस्य आपके होश उड़ा देंगे। अरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल तो स्मार्ट सिटी का बड़ढ़ा रौला है, लेकिन सदियों पहले ही वारंगल एक प्लांट शहर हुआ करता था। जी हां, आपने सही सुना। काकतीय राजवंश के राजा गणपति देव और उनकी बेटी रानी रुद्रमा देवी ने मिलकर वारंगल को एकदम सोच समझकर बनवाया था। उन्होंने शहर के चारों तरफ एक मजबूत किला बनवाया, पानी की व्यवस्था के लिए तालाब और कुएं खुदवाए और सड़कों का जाल बिछाया, जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। यार, उस जमाने में इतनी प्लानिंग! सोचो, अगर आज भी उतनी ही सोच समझकर काम होता तो क्या बात होती। दोस्तों, वारंगल का किला तो मानो किसी शेर की मांद जैसा था। 13वीं शताब्दी में बना यह किला इतना मजबूत था कि दुश्मन इसे देखकर ही थर थर कांपते थे। इसके 4 विशाल दरवाजे थे, जिन्हें कीर्ति तोरण कहा जाता था। ये दरवाजे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बने थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किले के चारों तरफ 3 मोटी मोटी दीवारें भी थीं, जो दुश्मनों को अंदर घुसने से रोकती थीं। और तो और, किले के चारों तरफ एक गहरी खाई भी थी, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। यार, उस जमाने में इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग देखकर तो आज के इंजीनियर भी शर्मा जाएं। दोस्तों, भारत में तो हजारों मंदिर हैं, लेकिन वारंगल का रामप्पा मंदिर बिल्कुल अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का नाम किसी देवी देवता या राजा महाराजा के नाम पर नहीं, बल्कि इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। यार सोचो, कोई इमारत इतनी खूबसूरत हो कि उसका नाम ही उसके बनाने वाले के नाम पर पीडीडी रीच जाए, तो वो कितनी खास होगी। और तो और, इस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल की गई ईंटें इतनी हल्की हैं कि पानी में डालो तो डूबती नहीं, तैरती हैं। वाह, क्या बात है। चैप्टर 4, पाखल झील तारों का अक्स या भूतों का डेरा। दोस्तों, वारंगल में एक झील है, पाखल झील। यह झील देखने में तो बहुत खूबसूरत है। ऊपर से देखो तो बिल्कुल तारे जैसी दिखती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि इस झील के आसपास रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। स्थानीय लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस झील में भूतों का डेरा है। अब सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि इस झील के आसपास एक अलग ही रहस्य का माहौल है। यार, अगर आप में हिम्मत है तो रात को अकेले इस झील के पास जाकर देखना। चैप्टर 5, वारंगल, हीरों का शहर। दोस्तों, हीरों के नाम पर तो सबसे पहले गोलकुंडा का नाम आता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि वारंगल भी कभी हीरों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था? काकतीय राजाओं के समय में वारंगल के पास मदिरा नाम की जगह से ढेर सारे हीरे निकाले जाते थे। और तो और, ये हीरे भारत से दूर दूर के देशों जैसे ईरान और यूरोप तक भेजे जाते थे। यार सोचो, उस जमाने में वारंगल कितना अमीर और समृद्ध शहर रहा होगा। चैप्टर 6, पानी का जादू। वारंगल की भूमिगत जल प्रणाली। दोस्तों, आजकल तो पानी की किल्लत हर जगह है, लेकिन वारंगल के लोगों ने सदियों पहले ही पानी की समस्या का तोड़ निकाल लिया था। काकतीय राजाओं ने शहर में पानी की सप्लाई के लिए एक अद्भुत व्यवस्था बनवाई थी। उन्होंने जमीन के नीचे नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए और बावड़ियां बनवाई, ताकि पूरे शहर में पानी की कमी ना हो। यार, उस जमाने में इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग देखकर तो आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भारत के इतिहास में कई वीरांगनाएं हुई हैं और रानी रुद्रमा देवी उन्हीं में से एक थी। ये वही रानी लक्ष्मीबाई और रजिया सुल्ताना के जमाने से भी पहले की बात है। रानी रुद्रमा देवी ने 1262 से लेकर 1289 तक वारंगल पर राज किया। वो एक बहादुर योद्धा थी और उन्होंने यादवों और दिल्ली सल्तनत जैसी ताकतों से लोहा लिया था। यार सोचो, उस जमाने में एक महिला का शासक बनना कितना मुश्किल होगा, लेकिन रानी रुद्रमा देवी ने यह कर दिखाया।
दोस्तों, वारंगल किले के जो कीर्ति तोरण हैं, वो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक रहस्य है। आसपास कहीं भी बलुआ पत्थर की कोई खदान नहीं है। तो फिर ये पत्थर कहां से लाए गए? ये सवाल आज तक इतिहासकारों को परेशान कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पत्थर बहुत दूर से लाए गए थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई जादू का कमाल है। यार, सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये रहस्य आज भी वारंगल किले की शोभा बढ़ाता है। चैप्टर 9, भद्रकाली झील का डूबा मंदिर, पानी में छुपा इतिहास। दोस्तों, वारंगल में एक और रहस्यमयी जगह है, भद्रकाली झील। इस झील के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो साल के ज्यादातर समय पानी में डूबा रहता है। कहते हैं कि यह मंदिर काकतीय काल का है और सदियों पहले किसी अज्ञात कारण से पानी में डूब गया था। यार सोचो, पानी के नीचे एक पूरा मंदिर, कितना अद्भुत नजारा होगा। चैप्टर 10, पिल्ललामरी, बरगद का दानव। दोस्तों, पेड़ पौधे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन वारंगल में एक ऐसा बरगद का पेड़ है जो आपको हैरान कर देगा। इस पेड़ का नाम है पिल्ललामरी और यह 700 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह विशालकाय पेड़ 3 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी 100 से भी ज्यादा शाखाएं जमीन से निकलकर एक अलग ही दुनिया बना देती हैं। यार, अगर आप कभी वारंगल जाएं तो इस अद्भुत पेड़ को देखना ना भूलें। चैप्टर 11, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये थे वारंगल के कुछ अनसुने रहस्य। कैसा लगा आपको ये सफर? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, कमेंट में जरूर बताना कि आपको वारंगल का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा पसंद आया। ऊतरो, वारंगल इतिहास का खजाना। तो दोस्तों, वारंगल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब आप क्या सोच रहे हैं? यार, ये शहर तो सचमुच एक खजाने की तरह है, जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर इतिहास और रहस्य बिखरे पड़े हैं। मुझे तो यकीन है कि आप भी अब वारंगल जाने का प्लान बनाने लगे होंगे।